1700 ईस्वी में एथोपिया में एक शख्स रहता था जिसका नाम काल्दी था। काल्दी पेशे के लिहाज से एक गडरिया था और बकरियां चराता था। एक दिन उसने अपनी बकरियां एक पौधे के पास छोड़ी जहां से वो कुछ लाल रंग का उसका फ्रूट जो है वो खाने लगी। जब काल्दी वापस आया तो उसने देखा कि वो फल खाने के बाद बकरियां उसकी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी बकरियां डांस कर रही हैं। काल्दी बड़ा हैरान हुआ। उसने इस चीज़ का जिक्र अपने एक दोस्त जो कि मॉन्ग था, यानी कि मजहबी पेशवा था उनका, उससे जिक्र किया। उसने जब ये खाई उसने भी अपने आप को पहले से चाको चौबंद महसूस किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि उसने इन बीजों को पास जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही उसने इसको पास जलती आग में फेंका तो इसमें से एक ख़ास खुशबू पैदा होना शुरू हो गई, जिससे काल्दी और उसका जो दोस्त मॉन्ग था वो दोनों हैरान रह गए। ये दुनिया की सबसे पहली कॉफ़ी की खुशबू थी जो इन दोनों ने महसूस की, और इस तरह दुनिया कॉफ़ी से मुतारिफ़ हुई। कॉफ़ी सबसे पहले इथोपिया में दरियाफ्त हुई। उसके बाद जब लोगों की इसकी अफादत का पता लगा तो कुछ ताजर जो कि इथोपिया में यमन से आते थे, उन्होंने ये कॉफ़ी इथोपिया से यमन मुंतकिल करना शुरू की। कॉफ़ी 15वीं सेंचुरी में इथोपिया से यमन मुंतकिल हुई और यमन के लोगों को पहली दफ़ा कॉफ़ी का पता लगा। यमन में वो बहरी जहाज़ जिस बंदरगाह पे आके लगा, उस शहर का नाम मोका सिटी है। कॉफ़ी पीने वाले इसे बखूबी जानते हैं। मोका कॉफ़ी असल में उसी शहर की वजह से जानी जाती है। यमन से फिर ये कॉफ़ी सारे अरब में फैल गई, जिसमें मिस्र, शाम, ईरान, तुर्की और आखिरकार मक्का तक पहुंची। एक ज़माने तक कॉफ़ी को अरब की वाइन या शराब भी कहा जाता था और कुछ लोग इसे अक्लमंदों का मशरूब भी कहते थे। मक्का में एक दौर ऐसा भी आया कि कुछ मुफ्ती हजरात ने कॉफ़ी के ऊपर इसके होने वाले असरात से इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद जब इसमें कोई ऐसा नशावर असर नहीं मिला तो ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई। अरब के बाद ये कॉफ़ी वहाँ से निकली और फिर यूरोप के सारे ममालिक में फैल गई। 1674 में बरतानिया के अंदर बहुत सारे कॉफ़ी हाउस बने और वहाँ पे ये कॉफ़ी पहली दफ़ा इनके बीजों को रोस्ट करके और इसको पानी में पका के सर्व किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप, फ्रांस, इटली, यहाँ पे सारे कैफ़े हाउस खुलने शुरू हो गए जहाँ पे सारा दिन लोग बैठ के कॉफ़ी पीते। जब दुनिया में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी तो एक दौर ऐसा भी आया कि ज़्यादातर मर्द हजरात ये कहवा खानों पे ही बैठे रहते। बल्कि बरतानिया की अदालत में सबसे हैरान कुन वाक़या पेश है कि वहाँ की कुछ औरतों की तंजीमों ने अदालत में एक पटिशन भी दायर की कि मर्द हजरात जो हैं वो कॉफ़ी पी के कहवा खानों में ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं और घर नहीं आते, लिहाजा इसको पूरे यूरोप में बंद किया जाए। 1971 में दुनिया की सबसे पहली कॉफ़ी शॉप बनी जो कि कॉफ़ी के जो बीज हैं उनको रोस्ट करके, उनको ग्राइंड करके और उससे कॉफ़ी तैयार करके लोगों को सर्व करती थी, जिसे आज हम स्टारबक्स के नाम से जानते हैं। हेल्थ के मुतालिक कुछ बताने से पहले कि मैं कॉफ़ी के बारे में आपको उसके सेहत के ऊपर असरात बताऊं, ये सारी हिस्ट्री मैंने आपसे इस वजह से शेयर की है कि कॉफ़ी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी कमोडिटी है जो कि ट्रेड की जाती है। कमोडिटी से मुराद कि कोई भी ज़रात या कुदरती ज़ख़ीरा है जो कि दुनिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाने वाली जो ज़रात है या जो कुदरती ज़खायर की चीज़ है वो पेट्रोल है, और उसके बाद कॉफ़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली चीज़ है। इस वजह से आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताई है। दुनिया में तकरीबन सालाना 4 खरब कॉफ़ी के कप पिए जाते हैं, और दुनिया की जो सबसे महंगी कॉफ़ी है जिसे ब्लैक आइवोरी कॉफ़ी कहते हैं, ये थाईलैंड में जो है वो काश की जाती है। और इस कॉफ़ी को काश करने के लिए एक हाथी को ये कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं, जो कि जब अपना गोबर करता है या पखाना करता है तो उसके पखाने में से ये जो बीज हैं ये दोबारा हासिल किए जाते हैं। थाईलैंड के लोगों का मानना है, या जो ये आइवोरी कॉफ़ी पीते हैं उनका मानना है, कि हाथी के पेट में मौजूद कुछ ख़ास एंजाइम जो हैं वो इस कॉफ़ी के टेस्ट को इस तरह चेंज करते हैं कि इसका जो असर है और इसका जो जायका है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ब्लैक आइवोरी कॉफ़ी कंपनी जो है ये दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी समझी जाती है।
अब हम आते हैं कॉफ़ी के फ़ायदे की तरफ, जिसकी वजह से ये दुनिया में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कि ये जिस्म की मेटाबॉलिज़्म यानी हमारे जिस्म का वो निज़ाम जो कि हमारी खुराक से जिस्म के लिए एनर्जी पैदा करता है और जिससे सारा हमारा जिस्म वर्क करता है, इस सारे निज़ाम को मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। ये उस मेटाबॉलिज़्म को तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से बहुत से हमारे जिस्म को फ़ायदे मिलते हैं। पहली चीज़, कॉफ़ी पीने से और ख़ास तौर पे ब्लैक कॉफ़ी, जो फैटी लिवर के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि ये जिगर में जो फ़ैट है उसको करने में बहुत कारआमद है। जिगर की जो फ़ैट है उसकी जो जिगर की चर्बी है उसको ये ख़त्म करती है। दूसरा, जो कॉफ़ी है वो शुगर होने से बचाती है, क्योंकि जिस्म की मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है और जो मरीज़ है उसके जिस्म में फ़ालतू चर्बी इकट्ठी नहीं होती, और जिस्म में फ़ालतू चर्बी का इकट्ठा होना शुगर की तरफ लेके जाता है। लिहाजा शुगर को बचाने में ये बड़ी कारआमद है। तीसरा, मेंटल अलर्टनेस के लिए यानी कि ज़हनी तौर पे एक्टिव रहने के लिए और चाको चौबंद रहने के लिए भी कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक ज़माने में कॉफ़ी को जो आलिम लोग हैं या जो ज़्यादा पढ़ने वाले फ़िलासफ़र जो लोग थे, वो कॉफ़ी को अपनी मेंटल अलर्टनेस के लिए यूज़ करते थे ताकि वो अपने मुताबिक अच्छे तरीके से जारी रख सकें। इसी वजह से आजकल भी कॉफ़ी को मेंटल अलर्टनेस के लिए यानी ज़हनी तौर पे एक्टिव रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पार्किंसन यानी राशा के जो मरीज़ हैं उनमें भी कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है और जो कि राशा होने को बचाती है। कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि कॉफ़ी जो है वो दिल के अमराज होने को बचाती है, और एक इसका फ़ायदा ये भी है कि ये भूख को कम करती है, जिसकी वजह से जो ओवर ईटिंग है या वो लोग जो ज़्यादा खाना खाने के शौकीन हैं या ज़्यादा खाना खाते हैं उनमें भूख कम करती है, जो कि अल्टीमेटली आपका वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो सबसे अहम चीज़ है कि ये फैटी लिवर के लिए करामत है, शुगर से बचाती है, दिल के अमराज से बचाती है, मेंटली अलर्ट रखती है, वज़न कम करती है, राशा से बचाती है, लेकिन इसका काम प्रिवेंशन में है। अगर कोई शख्स इनमें से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको ज़हनी बीमारी है, उसको फैटी लिवर है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन तो कर सकती है, आपको बीमारी से बचा तो सकती है, लेकिन इलाज के लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप ये कॉफ़ी अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें तो आप इन बीमारियों से महफूज ज़रूर रह सकते हैं, या इनके होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। सबसे जो पहला इसका साइड इफ़ेक्ट है कि जो कॉफ़ी है वो आपकी जो परेशानी है या ज़हनी टेंशन है उसको बढ़ाती है। के मसाइल यानी कि काला मोतिया, अगर कोई शख्स काले मोतिये का मरीज़ है तो उसके काले मोतिये को भी पहले से ज़्यादा ख़राब कर देती है। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को तेज़ करती है और आपकी दिल की धड़कन को तेज़ करती है। वो लोग जो मैदे की तेज़ाबियत और पेट के मसाइल में मुब्तला हैं, जिनमें IBS भी शामिल है और मैदे का अल्सर भी शामिल है, उनके लिए कॉफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि ये मैदे के अल्सर और तेज़ाबियत को ज़्यादा करती है। कॉफ़ी पीने से आपको पेशाब भी ज़्यादा आता है और आपका जो यूरिन का रेट है, अगर दिन में 1 या 2 दफ़ा करते हैं तो वो भी पहले से ज़्यादा हो जाता है। और सबसे एक अहम मसला जो कि कॉफ़ी करती है, ये आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर करती है। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो मरीज़ जिनको कोई हार्ट का मसला है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या वो माएँ जो कि बच्चों को फीड करवाती हैं, या हामला औरतें, या वो लोग जो ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक या अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें स्टमक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको, या प्रेगनेंसी से मुतल्लिका हामला औरतें कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, या थायराइड के मरीज़ जिनको थायराइड का मसला है और वो थायराइड की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कॉफ़ी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जो वो मरीज़ जिनको नींद का प्रॉब्लम है या रात को नींद नहीं आती, उनमें भी कॉफ़ी जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो आपकी नींद को कम करती है और ये डिप्रेशन के जो मसाइल हैं उनको बढ़ाती है। इसके अलावा कोई रिसर्च ये भी बताती है कि जो कॉफ़ी है वो आपकी जो शुगर के मतलब जो अद्वियात हैं उनके असरात को भी कम करती है। लिहाजा कोई भी मरीज़ जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है और उसकी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया, तो वो कॉफ़ी कम इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और सबसे अहम है कि कॉफ़ी आम रूटीन में कितनी लेनी चाहिए एक शख्स को।
ایک جو عام شخص ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں 2 سے 3 کپ میکسیمم جو ہے وہ کافی کے پی سکتا ہے یا اس کو پینے چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کافی اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی شو کر سکتی ہے۔ وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا خاص طور پہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 کپ پئیں، کیونکہ 1 سے زیادہ کپ پینے سے ان کو پریگننسی سے متعلقہ کچھ جو ہے وہ اثرات آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ کافی کے فائدے نقصانات جو تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ شکریہ۔